Hello, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today our topic is on active and passive voice. आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस की। इससे पहले हमने दो एक्टिव पैसिव वॉइस की जो वीडियोस है वो बना रखी है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारे क्या है, रूल्स दे रखे हैं, सभी जितने भी टेंसेस होते हैं उन सबके रूल्स हैं, साथ में कुछ जनरल रूल्स भी हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस को किया है। हम डिटेल से करेंगे सभी वीडियोस को या सभी टेंसेस को हम डिटेल से करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करे। तो आज किसी की टर्न आ जाती है, पास्ट टेंस की टर्न आ जाती है। पास्ट टेंस को देखते हैं हम। पहले एक बारी पास्ट टेंस में कौन कौन से टेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गए उनकी बात कर लेते हैं। तीन टेंसेस हमारे चेंज होंगे। सबसे पहले हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट कैसे चेंज होगा? अगर आपको कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे जाए तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे आप? वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी सिर्फ मैंने वर्ब की बात की है, इसमें हम बाय प्रेपोजिशन भी ऐड करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जहां भी हमने बात की थी कि अगर हमें आईएनजी दिखाई दे जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रखेंगे, बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगा वॉज वर प्लस बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा। नेक्स्ट टर्न आ जाती है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और इसको जब हम चेंज करते हैं हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारे जो पास्ट के तीनों टेंसेस हैं ये चेंज होंगे। जो लास्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो कभी चेंज नहीं होता पैसिव में। तो अब इसका हम जनरल रूल जैसे हम पढ़ चुके हैं सभी के, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं, बाय प्रेपोजिशन ऐड हो जाती है। अब हम एक एक टेंस को, सिर्फ पास्ट के एक एक टेंस को डिटेल में लेके चलते हैं एग्जांपल्स के साथ। लेट्स स्टार्ट with our first tense of today, simple past tense। सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ये मैं पैसिव की बात कर रही हूँ कि पैसिव वॉइस में क्या रूल रहेगा। सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर हमारा बाय प्रेपोजिशन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। ये हमने बात की है किसकी? असर्टिव सेंटेंस की। अब असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे हमारा जो एक्टिव पैसिव है क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट ग्रामोफोन। ये असर्टिव सेंटेंस है यानी सिंपल सेंटेंस है। अब सबसे पहले हम सेंटेंस में क्या देखते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब हमारी क्या है? इन्वेंटेड। कोई भी एक्शन वर्ड होता है वो हमारा वर्ब होता है कि उसने क्या एक्शन किया, यानी इन्वेंट करने का उसने, एडिसन ने एक्शन किया। तो इन्वेंटेड हमारी वर्ब हो गई। वर्ब कौन सी है? हमारी सेकेंड फॉर्म। कई बच्चे ये कहते हैं कि मैम इन्वेंटेड थर्ड भी तो हो सकती है, लेकिन कभी भी थर्ड फॉर्म है ना जो वर्ब की, वो कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होती, और जो सेकंड फॉर्म है वो अकेली भी यूज हो जाती है बिना हेल्पिंग वर्ब के। इसीलिए ये हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब हमें पता चल गया कि सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट करना है? वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो वर्ब होती है उसके ठीक बाद हमें क्या मिलता है? हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट को हमने किस में कन्वर्ट करना होता है? सब्जेक्ट में। इसीलिए हम इसको सब्जेक्ट की तरह ले आएंगे सबसे पहले। द फर्स्ट ग्रामोफोन। अब ग्रामोफोन सिंगुलर है या प्लूरल? ग्रामोफोन है सिंगुलर, इसलिए वॉज आ जाएगा, वर नहीं आएगा। वॉज लगा दिया, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्वेंटेड लगाएंगे। अब यहाँ इन्वेंटेड थर्ड फॉर्म है क्योंकि वॉज वर्ब के बाद है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है, थर्ड फॉर्म लगती है। फिर बाय प्रेपोजिशन लगा दी। अब हमारा सब्जेक्ट के ऊपर आ जाओ। सब्जेक्ट हमारा क्या है? एडिशन। तो सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाता है? ऑब्जेक्ट में। तो एडिशन लास्ट में आ गया। तो कैसे हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया? एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट ग्रामोफोन। द फर्स्ट ग्रामोफोन वॉज इन्वेंटेड बाय एडिसन। तो ये हमारा जो एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया असर्टिव सेंटेंस। कौन से टाइप का? सिंपल पास्ट का। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। सभी टाइप के जो सेंटेंसेस हैं मैं उनको सोल्व करके दिखाऊंगी ताकि इजीली आप
एक्टिव से पैसिव बना लो। ये ना पता तुम्हें, कई बार ये पता ही नहीं चलता है कि भाई ये कहाँ से ये वर्ड आ गया, समझ ही नहीं आता कि भाई वर्ब कहाँ लगानी है या नेगेटिव वर्ड कहाँ लगाना है, या क्वेश्चन आ गया तो कैसे चेंज करना है। अब हमने सभी के सारे एग्जाम्पल किए हैं। अब हमारा सेंटेंस है दे डिड नॉट एक्सपेक्ट मी। डिड नॉट से क्या पता चला, ये पास्ट टेंस है। डिड नॉट से पता चला ये सिंपल पास्ट है। डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ब को ढूंढते हैं। वर्ब के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हमें क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है। सबसे पहले ले आओ इसको। अब मी है, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, ठीक है। मी को चेंज कर दिया सब्जेक्ट में आई। अब आई हमारा सिंगुलर काउंट होता है, इसलिए वॉज वर्ब लगेगी, ठीक है। अब डिड नॉट नहीं लगेगी, डिड नॉट को हम रिमूव कर देंगे। ऐसे ही हमने प्रेजेंट में किया था, डू और डज अगर हमें दिखाई देता तो उसको किस में चेंज करते थे, इज एम आर में चेंज करते थे। ऐसे ही डिड को हम वॉज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। डिड नॉट नहीं लगेगा, अब वॉज नॉट लगेगा उसकी जगह, वॉज नॉट। और वॉज नॉट के बाद थर्ड फॉर्म आएगी एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट नहीं आएगा, एक्सपेक्टेड आएगी। फिर हम बाय प्रेपोजिशन ऐड कर देंगे। फिर हम सबसे पहले सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। सब्जेक्ट है दे, दे को हम यानी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो दे का हम क्या हो जाएगा, देम में कन्वर्ट कर देंगे। इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ये सभी मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये मैंने फर्स्ट वीडियो में अपनी भी बता रखी है, आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो इसको। नहीं तो आपके लिए हम क्या करेंगे, लिंक भी डाल देंगे इसमें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं उनके लिंक डाल देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव का यानी क्वेश्चन का। डिड यू मेक अ नॉइस। हमारा डिड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यानी हमारा ये सिंपल पास्ट है। अब डिड से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, मैंने बताया था जब डिड नेगेटिव में रिमूव कर दिया तो इंटेरोगेटिव में भी रिमूव करना है। डिड को ये कर दो, क्रॉस लगा दो। अब हम देखेंगे वर्ब हमारी है मेक, मेक करने का एक्शन किया है, यानी कुछ बनाने का एक्शन किया है या कुछ किया है उसने, ठीक है, नॉइज किया है, शोर किया है। अब ठीक वर्ब के बाद क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है, तो ए नॉइस आ जाएगा। लेकिन ए नॉइस से स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ए नॉइस से स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। ए नॉइस सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डिड नहीं लगाएंगे। ऊपर भी डिड रिमूव कर दिया। डू डज हो तो भी नहीं लगाना। डू डज को किस में कन्वर्ट करना है, इज एम आर में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे डिड को हम वॉज वर्ब में करेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, वर्ब नहीं आएगा। वॉज अ नॉइस। अब मेक फर्स्ट फॉर्म है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मेड। फिर बाय प्रेपोजिशन ऐड होती है। अब सीधा आ जाओ सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या हमारा यू है, यू सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी यू रहेगा। मैंने बताया था यू का सब्जेक्टिव केस भी यू रहता है और ऑब्जेक्टिव केस भी रहता है। तो किस तरह से सेंटेंस कन्वर्ट हो गया एक बार चेक करेंगे। कंप्लीट सेंटेंस, डिड यू मेक अ नॉइस, was a noise made by you। तो ये हमने किया सिंपल पास्ट टेंस कैसे कन्वर्ट होता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। सेकेंड रूल आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है सेंटेंस में एक्टिव में, और पैसिव में चेंज करते हैं वॉज वर्ब बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। वही मैंने बताया जहां भी आपको आईएनजी की फॉर्म दिखाई दे आप क्या लगा दोगे, बी प्लस आईएनजी, बीइंग लगा दोगे, बीइंग, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं चेंज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है, हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। मुझे भी पहले बहुत दिक्कत आती थी समझने के लिए कि कैसे चेंज करूं, जब मैं थोड़ी सी छोटी थी या पढ़ती थी, जब मुझे भी नहीं अच्छे से समझ आता था। लेकिन अब क्या है, मैं अपने आप जल्दी जल्दी मेरे हाथ चलते हैं इसको लिखते हुए। लेकिन फिर भी आप ये कैसे होगा पॉसिबल, ये प्रैक्टिस से पॉसिबल होगा। अब देखते हैं हम कैसे हमारे रूल्स कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज होते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट
वॉज वर्ब, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, ये तो हमने पैसिव का रूल किया है, ठीक है। अब हमें एक्टिव सेंटेंस दिखाई दे गया, द टीचर वॉज कॉलिंग द स्टूडेंट्स, कॉलिंग आईएनजी फॉर्म दिखाई दे दी और वॉज वर्ब दिखाई दे गया हमें, तो इसका मतलब वॉज वर्ब के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज करनी है। अब हमें वर्ब दिखाई देगी कॉलिंग, कॉलिंग का एक्शन हुआ है, तो इसके बाद ही ठीक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ लाना है, आगे लाना है, सब्जेक्ट बनाना है इसको। अब द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है या सिंगुलर, स्टूडेंट्स प्लूरल है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए वोज नहीं लगेगा, वर लगेगा, वर लगा दिया हमने। फिर आईएनजी की फॉर्म के नीचे ही बीइंग लगा दिया। अब कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कोल्ड, सेकंड भी थर्ड फॉर्म होती है कोल्ड और थर्ड भी होती है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद लग रही है तो थर्ड फॉर्म हो गई ये हमारी। फिर बाय प्रेपोजिशन ऐड कर दी। अब बात आती है ऑब्जेक्ट, ये कहाँ से लाए, तो हमने बताया था सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनता है। अब सब्जेक्ट पे आ जाओ, द टीचर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसीलिए द सब्जेक्ट जो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। अब पूरा सेंटेंस कैसे चेंज हो रहा है, द टीचर वॉज कॉलिंग द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स वर बीइंग कॉल्ड बाय द टीचर। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस है ये हमारा, ना हमारा ये नेगेटिव है ना है हमारा इंटेरोगेटिव है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट रूल क्या है या नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, देखते हैं। द मेसन्स वर नॉट बिल्डिंग द हाउस, द मेसन्स, मेसन्स होते हैं मजदूर, ठीक है, वो घर नहीं बना रहे थे, आईएनजी फॉर्म आ गई, ठीक है, वॉज वर आ गया। अब वर्ब बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग के बाद क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है द हाउस। अब द हाउस को ले आओ आगे, सब्जेक्ट बना लो, द हाउस आ गया। अब द हाउस प्लूरल है सिंगुलर, सिंगुलर है क्योंकि एक ही घर की बात की जा रही है, तो इसीलिए हम वॉज यूज करेंगे, ना कि वर यूज करेंगे, वॉज लगा दिया। नोट एज इट इज, जैसे वर नोट था ऐसे ही वॉज नोट वही प्लेस रहेगा, वॉज वर के बाद ही नोट लगेगा, तो नोट लगा दिया। बिल्डिंग आईएनजी फॉर्म है, इसके नीचे पहले बीइंग लगा लेंगे। और बिल्ड, बिल्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी बिल्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी बिल्ट होती है, तो बिल्ट लगा दिया हमने थर्ड फॉर्म। अब बाय प्रेपोजिशन तो हमें ऐड करना है, हम कैसे भूल सकते हैं। अब द मेसन्स कहां से आ गया, द मेसन्स की बात करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ये द मेसन्स हमारे क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ हमारा द मेसन्स ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे कन्वर्ट हुआ कंप्लीट सेंटेंस, द मेसन्स वर नॉट बिल्डिंग द हाउस, the house was not being built by the masons, being built by the mason। जहां भी आईएनजी फॉर्म लगे ना, आप आंख बंद करके बीइंग लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी है। और हेल्पिंग वर्ब एज इट इज वॉज वर्ब में से लगेगी, इट्स डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा, प्लूरल है तो हमारा वर लग जाएगा। किस तरह का सेंटेंस था ये, हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, क्योंकि सभी तरह के सेंटेंस सोल्व करने आने चाहिए। ये नहीं है कि हमें एक असर्टिव आ गया तो हमें पता चल गया हाँ ये इसका रूल है, सब कुछ है, ऐसे ही चेंज करते हैं। लेकिन हम जब नेगेटिव बनाने लगते हैं उनके या इंटेरोगेटिव बनाने लगते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हम सभी एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। अब वॉज ही रिवाइजिंग हिज लेसन्स, ठीक है, वॉज। अब यहाँ पे आप कहोगे वर्ब क्यों लगा दिया हमने, अब हमें वर्ब देखनी है, वर्ब है हमारी रिवाइजिंग। सबसे पहले सेंटेंस में हमें वर्ब देखनी है कि वर्ब को ही ढूंढना है, वर्ब कौन सी है। रिवाइजिंग वर्ब है, रिवाइज करने का एक्शन हो रहा है, तो एक्शन वर्ड ही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। रिवाइजिंग हो गया हमारी वर्ब। ठीक वर्ब के बाद क्या मिलता है हमें, ऑब्जेक्ट मिलता है, हिज लेसन्स। हिज लेसन्स क्या हमारे ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, सब्जेक्ट में। अब हम यहाँ सीधा हिज लेसन से स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा इंटेरोगेटिव ही नहीं बनेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव बनता है या क्वेश्चन वर्ड से इंटेरोगेटिव बनता है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, तो वॉज हिज लेसन्स, लेसन्स तो प्लूरल है, तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, वर लगाना पड़ेगा, वॉज नहीं यूज करेंगे हम, क्योंकि प्लूरल और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, ये ध्यान रखना है। अब वर लगा दिया हमने, हिज लेसन्स, हम यहाँ पे ले आए इसको एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट ले आए। फिर क्या है, लेसन्स, यहाँ पे वर पहले ही आ चुका है तो वर बीच में यूज नहीं होगा,
ठीक है। फिर हम क्या लगा लेंगे, बीइंग लगा लेंगे, क्योंकि रिवाइजिंग आईएनजी फॉर्म में मैंने बताया था बीइंग लग जाता है। रिवाइज की सेकेंड फॉर्म भी रिवाइज्ड है, थर्ड फॉर्म भी रिवाइज्ड है, और ये हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के साथ है, इसलिए रिवाइज यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। और हर एक पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो रिवाइज्ड बाय प्रेपोजिशन हमें ऐड करना है। अब ये हिम कहाँ से आ गया भाई, हिम हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, कर्ता ही है, तो सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ही का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, हिम रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन मार्क मस्ट है। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यस नो क्वेश्चन, एक हमारे होते हैं जो WH से स्टार्ट हो, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, WH फैमिली से बिलोंग करते हो, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई। अगर उनकी जगह ये वाला क्वेश्चन होता, क्वेश्चन वर्ड से होता, तो क्वेश्चन वर्ड इससे पहले, वर्ड से पहले या वो से पहले आपको लगा मिलता, और सेंटेंस एज इट इज चेंज। अब हम लास्ट और थर्ड रूल पे आ गए हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे चेंज होगा, हमने किया था हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको एक्टिव में नजर आएगी, उसको पैसिव में करेंगे, हैड तो एज इट इज रहेगा, थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगा, बस बीन ऐड करना है, BEEN बीन। मैंने बताया था जहां भी आईएनजी वाली फॉर्म है, आपके लिए इजी हो जाएगा, जहां भी आईएनजी वाली फॉर्म है वहां तो आप बीइंग लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही लगेगी, सभी पैसिव वॉइस में। और जहां भी आपको हैज, हैव और हैड दिखाई दे वहां आप क्या करेंगे, BEEN बीन लगा देंगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी, और सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो एज इट इज रहेगी। अब रूल देखते हैं हम, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड आता है, फिर बीन आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय प्रेपोजिशन ऐड होता है, और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का, पैसिव का रूल है ये। अब हम एक्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा एक्टिव सेंटेंस है, दे हैड ब्राइब द क्लर्क। ब्राइब माने मीन्स क्या होता है, ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत, ठीक है। अब क्या था, दे हैड ब्राइब द क्लर्क। अब ये कैसा सेंटेंस दिख रहा है आपको, असर्टिव है ये हमारा असर्टिव या सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ना तो इसमें नोट है ना क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सेंटेंस है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे हम, हैड ब्राइब्ड हमने वर्ब देख ली, सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ एक्टिव पैसिव में वर्ब को ही देखना है आपको, और कहीं नहीं जाना। अब एक्शन किया है ब्राइब का, ठीक है, यानी एक्शन वर्ड है ये हमारा ब्राइब, वर्ब है हमारी ब्राइब। अब वर्ब के ठीक बाद आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, द क्लर्क। अब द क्लर्क को आगे ले आओ, सब्जेक्ट बना दो, द क्लर्क। इसमें हमें ये देखना ही नहीं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि सबके साथ ही हेड लग जाएगा, ठीक है। कोई और हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, जैसे इससे पहले वॉज वर्ब किया था, उसमें तो हमने देखना पड़ता है उसमें तो कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर के साथ तो वॉज लगेगी और प्लूरल के साथ वर लगेगी, लेकिन यहाँ अब तो हर एक में हैड ही लगेगी। द क्लर्क हैड, मैंने बताया था जहां हैज, हैव, हैड नजर आ जाए बीन लगा दो आप, ठीक है। बीन ब्राइब्ड बाय, बाय प्रपोजिशन तो लगनी लगनी है। अब देम कहां से आ गया, अब देम ये ऑब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो सब्जेक्ट पे आ जाओ सीधा, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम में कन्वर्ट होता है। जैसे आई मी में चेंज होता है, वी अस में चेंज होता है, और फिर यू में ही रहता है, ही हमारा हिम में चेंज होता है, शी हमारा हर में चेंज होता है, और इट हमारा इट ही रहता है, और दे देम में चेंज होता है। तो ये हमें थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, और वैसे आपको आ ही जाएगा, इतना बेसिक है, ये आता ही होगा, अगर नहीं भी आता तो इजी है लर्न करना। अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, आई हैड नॉट टेस्टेड दिस डिश बिफोर, थोड़ा सा आपको ये इसमें देखना होगा। अब हैड नॉट टेस्टेड, टेस्टेड हम वर्ब ढूंढ लेंगे, ठीक है, ढूंढ लिया हमने वर्ब। वर्ब के ठीक बाद क्या मिलेगा आपको, सब ऑब्जेक्ट मिलेगा, द डिश हमारी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये बिफोर वर्ड क्या है, ये बिफोर वर्ड हमारा क्या है, एडवर्ब है हमारी, ठीक है। तो ये इसका प्लेस एज इट इज रहेगा, ठीक, इसको हम कहीं नहीं मूव करेंगे, यही जहां भी हमारी एडवर्ब दिखे उसको एज इट इज उसी प्लेस पे आप लगा देंगे। द डिश को हम ले लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, दिस डिश
सॉरी दिस डिश है, दिस डिश हैड, हैड तो हमें लगाना ही है, नोट, हैड नोट ऊपर भी है एज इट इज, हैड नोट को नीचे ले आओ, और टेस्टेड ऊपर भी है, टेस्टेड को नीचे ले आओ, बस बीन ऐड करना है बीच में आप लोगों को, क्या ऐड करना है, बीन। दिस डिश हैड नोट बीन टेस्टेड बाय, बाय प्रपोजिशन सब में ही आएगी। अब मी कैसे आ गया भाई, मी हमारा ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। मैंने बताया था आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है, तो मी लगा दिया हमने और बिफोर को एज इट इज लगा दिया। ये हमारा कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नोट है इसके अंदर। अब पूरा एक बारी सेंटेंस आप देख लेंगे, आपको क्लियर होगा फिर। लेट्स सी, I had not tasted this dish before. This dish had not been tasted by me before. तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं, एक्टिव क्या है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव कैसे चेंज होता है, इंटेरोगेटिव हमारा क्वेश्चन वाला होता है इंटेरोगेटिव। ये सेंटेंस हम इंटेरोगेटिव चेंज कर रहे हैं। मैंने अभी बात की थी कि हर एक टाइप का सेंटेंस चेंज करेंगे, ये नहीं है कि हम सिंपल को करके ही रह जाएंगे, उससे फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि नेगेटिव कैसे चेंज करना है। हैड शी पोस्टेड द लेटर, हैड शी पोस्टेड द लेटर, अब वर्ब क्या होगी, पोस्टेड। मैंने आपको बता रखा वर्ब देखनी है सबसे पहले, ठीक है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। अब द लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, हेड एज इट इज रहेगा। अगर हम द लेटर सबसे पहले ले आएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। मैंने बताया था या तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या WH फैमिली से स्टार्ट होता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब हेड है, हेड को मैंने क्या कहा था, चेंज ही नहीं करना, हर जगह हेड का हेड ही रहेगा। अब हेड को हम हेड लगा लिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बन गया द लेटर, ठीक। अब दोबारा हेड तो आएगा नहीं, इससे इसके बाद हम क्या लगा देंगे, बीन। जहां भी हैज, हैव, हेड दिखाई दे तो उसको आप बीन लगा देंगे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। बीन पोस्टेड बाय प्रेपोजिशन लगती ही लगती है। अब हर, हर क्या बताया था मैंने, शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है, शी का हर में कन्वर्ट हो गया और क्वेश्चन मार्क तो आ ही गया। अब कंप्लीट सेंटेंस चेक करेंगे आप, हम देखते हैं इंटेरोगेटिव कैसे चेंज होता है। हैड शी पोस्टेड द लेटर, हैड द लेटर बीन पोस्टेड बाय हर। तो आज हमने ये बिल्कुल पास्ट टेंस को अच्छे से किया। अब हमारा फोर्थ पास्ट टेंस का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा फोर्थ पार्ट होता है पास्ट का, लेकिन ये पैसिव में क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, इसका कोई पैसिव नहीं होता, नो पैसिव। इज इट क्लियर, आप सभी को समझ आ गया होगा आई थिंक। अगर फिर भी कोई बीच में कोई डाउट रह गया या कोई चीज, कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि ये वाला पार्ट मैम रिपीट कर दो, या ये चीजें समझ नहीं आ रही है ये दोबारा अच्छे से समझा दो, तो हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे, ठीक है। आज की आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो सच में पसंद आ रही है या समझ आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक और क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।